हाय। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे दो कैटेगरी में रखा गया है। एक का नाम है आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और एक और क्वांटिटी आपको बताए थे टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी को आजकल स्केलर क्वांटिटी में ही मिला दिया गया है, हालांकि इसका जो डिटेल्स जानकारी है हम लोग एडवांस सेक्शन में करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसे कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे। तो बच्चों एक बात आप क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा भौतिक राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि पूरा 100% सही नहीं है, क्योंकि हमको कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड जनरली दे डोंट हैव डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जनरली उसके पास डायरेक्शन नहीं है। मीन्स क्या हुआ कि कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो है क्या, स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है वो आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल्स, जैसे लेंथ, मास, वर्क, एनर्जी, टाइम, करंट, और भी कुछ क्वांटिटी है जो क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में यूज होगा तो उस टाइम बताएंगे कौन सा स्केलर है क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब जो कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं मास के बारे में, तो मेरा मास 40 kg है, तो हम लोग डायरेक्शन नहीं बोलते कि मेरा मास नॉर्थ की तरफ 40 kg है या साउथ की तरफ 40 kg है। मीन्स हम लोग डायरेक्शन के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं। मीन्स ये सब जो क्वांटिटी है वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है इस मार्कर का, तो बच्चों इधर रखो या इधर रखो या इधर रखो, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है केवल वो सफिशियंट है लेंथ बोलने के, लेंथ बोलने के 5 सेंटीमीटर, तो ये किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो उतना ही होगा, इसलिए डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। मीन्स स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है। एक दो एग्जांपल्स है जिसमें होता है, क्यों होता है रीजन बताया जाएगा आगे। अब देखते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ये दोनों मस्ट है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, और ये दोनों गारंटी नहीं देता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। गारंटी के लिए एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करे। मीन्स हम लोग जब ऐड करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर तरीके से नहीं करेंगे, जो हम लोग 9th में पढ़ते थे, जो स्केलर मेथड पढ़ते थे 2 × 3 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि 6 होगा। जैसे 2 + 3 क्या हो 5 हुआ, तो यहाँ जरूरी नहीं है 5 होगा। मीन्स हम लोगों को नया मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर मैथमेटिक्स, जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे सारे पॉइंट्स। तो वेक्टर क्वांटिटी दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे मस्ट ओबे वेक्टर मैथमेटिक्स। कुछ एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, और भी बहुत सारे क्वांटिटी है जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह। ये सब जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारे क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही साथ जब हम लोग इसको मैथमेटिक्स लगाएंगे तो वेक्टर मैथमेटिक्स के द्वारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जैसे देखिए करंट और टाइम के बारे में बात करते हैं हम लोग, करंट एंड टाइम। तो करंट और टाइम क्या है आपका, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन हाई स्केलर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है बच्चों, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये करंट और टाइम जो है इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन जब इसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर तरीके से नहीं करते हैं, स्केलर तरीके से करते हैं। कहीं कैसे, तो सपोज करिए बच्चों डायरेक्शन के एक वायर है, सपोज करते एक वायर है, तो वायर, इस वायर में करंट I1 फ्लो कर रहा है, सपोज करिए 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली एक दूसरा वायर है जिसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट, जो कि 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एक वायर है आगे, तो ये जो करंट I1 इधर से गया, I2 इधर गया, तो क्या होगा, जाने का एक ही रास्ता है करंट, तो यहाँ पर दोनों मिलके कितना 5 एम्पियर ही करंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये I3 5 एम्पियर करंट है, ये श्योर है, हम लोग ये श्योर है कि 5 एम्पियर ही होगा। मतलब कैसे ऐड किए,
एल्जेब्रिक तरीके से। कैसे ऐड किए हम लोग? एल्जेब्रिक वाला तरीके से, मतलब करंट के जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल्जेब्रा तरीके से करेंगे। मैग्नीट्यूड तो पता ही होगा ही होगा। डायरेक्शन कैसे होता है? तो बच्चों आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या किए, बैटरी से कनेक्ट किए। ऐसा हम लोग बोलते थे कि करंट जो है आपका, ये बैटरी है, बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव तरफ, मतलब डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये डायरेक्शन हुआ। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी 2 एम्पियर की 3 एम्पियर, ये सब पता है। तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलजेब्रा तरीके से करेंगे, इसलिए ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। टाइम की बात करते हैं तो बच्चों क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। जैसे अब क्लॉक वाइज 2 आवर प्लस 3 आवर, 2 आवर प्लस 3 आवर मतलब 12 बजे मान लेते हैं। देखिए जैसे सपोज करें यहाँ 12 बज रहा है, 2 घंटा कोई कहता है क्लॉक वाइज, 2 घंटा और क्लॉक वाइज, तो कहाँ पहुँच जाएंगे लोग? 4 बजे पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ कहता है 2 घंटा एंटी क्लॉक वाइज प्लस 2 घंटा एंटी क्लॉक वाइज, कहाँ पहुँच जाएंगे? 8 पे पहुँच जाएंगे। बताइए दोनों सेम समय है? नहीं है, दोनों सेम टाइम नहीं है। लेकिन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? अलजेब्रा तरीके से ऐड कर रहे हैं। मीन्स करंट और टाइम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर मैथमेटिक्स को ओबे नहीं करता है। क्लियर है बच्चों?